अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल से। सबसे पहले जितने मेरे बहन भाई हैं सबको मेरी तरफ़ से नया साल मुबारक हो। 2020 आ चुका है, तो 2019 जो है उसका तो पता ही नहीं चला, वो पता नहीं कैसे गुज़र गया, इतनी जल्दी गुज़रा है कि सोच वाली बात है। तो अभी 2020 शुरू हो चुका है, इसमें नए नए आपको देखने के लिए प्रोग्राम मिलेंगे। पौधों की ग्रोथ के लिए आपको अच्छे तरीके से बताया जाएगा। उसके अलावा इसकी केयर के बारे में, कोई भी पौधा होगा, फ्रूट वाला हो चाहे सब्ज़ी वाला हो, चाहे कोई इंडोर हो आउटडोर हो, उसके बारे में अच्छी तरह से आपको गाइड किया जाएगा। इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दूंगा पौधों के बारे में इंशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी होगी। तो आज ये मैं बात करने वाला हूँ लुकाट के पौधे के बारे में। लुकाट का एक ऐसा पौधा है जो आप इसको अगर गमले के अंदर ग्रो करते हैं, तो ये गमले के अंदर अगर आप इसको ग्रो करेंगे तो कम से कम भी इसको 26 और 32 इंच गमले के अंदर लगाना पड़ेगा। लेकिन ये है कुछ इस पर टाइम और वक्त लगता है, ऐसी चीज़ें ग्रो कर जाती हैं। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला जो लुकाट का पौधा है, दरअसल में इसको बालू मिट्टी इसको ज़्यादा पसंद नहीं है। ये थोड़ी सी पक्की मिट्टी मांगता है, थोड़ी सी जो नमकीन टाइप जगह हो। यानी कि फ्रूट वाला हर पौधा जो है ना, उसकी अपनी डिमांड होती है। वो कोई ऐसा फ्रूट वाला पौधा होता है जो ज़्यादा मीठी ज़मीन पसंद करता है, कुछ नमकीन ज़मीन पसंद करता है। इसी तरीके से हर तरह की ज़मीन ये पंजाब पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है। यानी कि जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ मिट्टियों के बारे में कि इसकी मिट्टियों की सतह जो है ना, ये तो सारे राज मेरे अल्लाह ताला की ज़ात के हाथ में। आप ये इस बात की सर्वे और सर्च कर सकते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात ने राज रखा होता है। जैसे आप दरिया के पास जाते हैं तो आपको देखने में एक आपको बालू मिट्टी मिल जाती है, एक आपको लाल मिट्टी मिल जाती है, एक आपको पक्की मिट्टी मिल जाती है, एक आपको फिर अलग अलग जो नीचे की सतह है उसमें आपको रेत भी देख लें, आपको रेत वाली जगह अलग होगी। पक्की जो मिट्टी है उसकी जगह लाल मिट्टी जिसको कहते हैं उसकी जगह अलग है। इसी तरीके नीचे की जो भी सतह है उसमें अलग अलग अल्लाह ताला की ज़ात ने ये राज रखे होते हैं। एक आप नीचे क्रेन से या किसी भी चीज़ से अगर आप निकालते हैं तो देखें आपको नज़र आएगी यहाँ से रेत ही निकली जा रही है। आगे जाएंगे तो लाल मिट्टी आ जाती है, उससे आगे जाएंगे तो येलो कलर की मिट्टी आ जाती है। इसी तरीके से जितनी ये मिट्टियाँ नीचे हैं इनकी सतह उतनी भी ऊपर भी है। लेकिन ये अपने अपने एरिए, अपने अपने इलाके के हिसाब के मुताबिक जो है, कुछ ऐसी जगह हैं जिस जगह पर आप समझते हैं कि जो बाग वगैरह से ज़्यादा लगाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ की ज़मीन में ज़ायका जो है वो ज़्यादा मीठा होता है। किसी जगह पर थोड़ा सा हल्का होता है, किसी जगह पर। लेकिन आपका ये वाटरिंग पर डिपेंड होता है। कुछ ऐसा फ्रूट होता है जिसके अंदर रस कम होता है तो देखने में वो खूबसूरत होता है, लेकिन वो वाटरिंग की कमी होती है। वो बाग जो लगा रहा होता है उसकी गफलत की वजह होती है। लेकिन अगर आप उसकी सतह को, ज़मीन को तर रखेंगे, ठीक रखेंगे, केयर सही करेंगे, तो जितना भी आपने बाग लगाया होगा वो बड़ा ज़बरदस्त होगा और अच्छा होगा। इसी तरीके से ये जो लुकाट का पौधा है 32 इंच गमले के अंदर अगर आप चाहें तो आप इसको छत के ऊपर भी इसके लिए जगह स्पेशल बना सकते हैं। यानी कि जैसे डब्बा होता है, डब्बे की तरह अगर आप इसकी जगह बनाएंगे तो ये बड़ी ज़बरदस्त। आप इसका तकरीबन 3-2.5-3 फुट की आप जो चौड़ाई लंबाई रखेंगे तो वो आपका 32 इंच से भी ज़्यादा अच्छा काम करेगा। लेकिन उस जगह पर बनाना है जिस जगह पर अगर आपका देखें आपकी छत के ऊपर अगर लेंटर है, लेंटर के जो चारों तरफ जो नीचे से बीम जा रहा होता है, बीम के बिल्कुल आपने सेंटर में ये जगह आपने चूज़ करनी है। तो आप इसको ऊपर इसके डब्बे ईंटों से भी बना सकते हैं। उसके अलावा आप किसी और चीज़ से भी चाहें तो आप बना सकते हैं। तो ये फ्रूट दे देता है। ये कम से कम 7-8 फुट की हाइट में इसको फ्रूट लगना शुरू हो जाता है। ये लुकाट का ऐसा पौधा है, ये साल में आपको पता है हर चीज़ का अपना अपना मौसम के हिसाब से फ्रूट आता है। जब ये लुकाट आती है तो लुकाट जितनी अच्छी आप इसकी केयर करेंगे उतना अच्छा ये फल देती है। उसके अलावा अगर आप इसकी केयर में कमी पेशी रखेंगे तो फल भी वैसा ही देगी। अगर आपने पक्की ज़मीन के अंदर लगाना हो तो इसकी आप बात याद रखें। आपने कोशिश करनी है, खुला बाग भी लगाना है तो कोई मसला नहीं है। डीकम्पोज किए हुए गोबर खाद मिक्स करनी है। उसके अलावा
जो मट्टी, उसके अलावा उसके अंदर आप हो सके तो आपको अगर केरी मिल जाती है तो आप केरी उसमें मिक्स करके एक ही जगह पर आप उसका ढेर लगाएं। 3-4 2-2 तांबिए जितने आपने इसके तगार बनाए होंगे उसके तगार के अंदर आप डाल दें। डालने के बाद जो इसकी नीचे वाली जड़ें होती हैं ये इन चीज़ों को बहुत पसंद करती हैं, चाहे आपका वो गमला हो चाहे ज़मीन हो, यही आप तरीका करेंगे। उसके अलावा अगर आपने ताज़ा लगाया होगा तो बार रूटीन वाटरिंग आपको कम से कम भी हर रोज़ की थोड़ी थोड़ी इसको करनी पड़ेगी, उतनी देर तक जब तक इसकी ज़मीन बिल्कुल रेडी तैयार नहीं हो जाती। नीचे की इसकी सतह जो है उसको नमी पहुंच जाएगी। नमी पहुंचने के बाद फिर आपने बार रूटीन इसको वाटरिंग 2-3 दिन के बाद कर दें, 4 दिन के बाद कर दें। अगर आपका ये गमले के अंदर है या आपका बाग है तो बड़ा ज़बरदस्त ग्रो करेगा, अच्छी ग्रो करेगा। उसके अलावा आपने 15 दिन या 20 दिन के अंदर आपने इसकी खुदाई करनी है, गुडाई करनी है, तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। लेकिन अगर आप इसको ये चीज़ें नहीं करेंगे तो फिर ये वाले जो पत्ते आपको नज़र आ रहे हैं, ये पत्ते इसके थोड़े से साइड से ये जलेंगे भी, जलने के बाद थोड़े से ये चिचड़े होकर पत्ते मुड़ेंगे भी। ये पौधा जो है ना इसकी ग्रोथ ये डिले करता रहेगा और रुकता रहेगा इसकी ग्रोथ। आपने अगर इसको गमले के अंदर भी लगाना है तो यही तरीका करना है जो मैंने आपको बता दिया है कि यानी कि बालू मट्टी अगर ये गमले का तरीका बता रहा हूँ, खुली ज़मीन का तरीका नहीं बता रहा। तो आपने गमले के अंदर बालू मट्टी, पक्की मट्टी जो है ये मिक्स करनी है। उसके अंदर आपने केरी मिक्स करनी है, लाल केरी जो ईंटों वाली होती है। मिक्स करने के बाद फिर आपने डीकम्पोस्ट गोबर खाद इसके अंदर मिक्स करके इसको बिल्कुल इसका मटेरियल एक जगह पे रख के रेडी करने के बाद फिर आपने जो गमला आपने तैयार खुद करना हो या गमला हो उसको सुराख होना ज़रूरी है। तो वो आप इसको उसी तरीके से लगाएंगे। लेकिन ये बात ज़हन में रखनी है, आपने जब भी लगाना है इसको ओपन रख के नहीं लगाना। यानी कि जिस तरीके इसका नीचे मुड होगा, मुड की जो जगह है वो ज़्यादा गहराई में लेके जाएंगे तो ये पौधा जो है ये ज़्यादा अच्छा चलेगा। अगर ये फ्रूट वाला पौधा इसके अलावा कोई भी अगर आप लगाते हैं, ये अगर मिट्टी के बिल्कुल ओपन रख के लगाएंगे, जब उसको वो बड़ा दरख्त बनेगा उसके ऊपर वेट पड़ेगा या हवा आएगी तो वो पौधा आसपास आपका झूल के टेढ़ा सा हो जाएगा, तो आपको मज़ा नहीं आएगा पौधा लगाने का। अगर आप इसकी स्टिक को नीचे लेके जाते हैं, नीचे खुदाई करके, इसकी मजबूती भी ज़्यादा होती है, ये फल भी ज़्यादा देता है, ये बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ भी करता है। उसके अलावा फल का जो साइज़ है वो भी मोटा होता है। लेकिन आपने ये फ्रूट वाले जितने प्लांट, इसके लिए मैंने लिक्विड पहले भी तैयार किया हुआ था। अभी मेरे पास 3-4 बोतलें हैं, लेकिन मैं और तैयार करूँगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप ख़रीद भी सकते हैं, आप ख़ुद तैयार करना चाहेंगे तो ख़ुद भी आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी, आज का मेरा इतने टॉपिक है, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।